हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स नाउ हिंदी। मैं शिवम शाह आप सबका स्वागत करता हूँ WWE के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तो आने वाले काफ़ी दिनों में तो हमने बात कर ही दी है WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। तो ये वेट होगा अब ख़त्म इस शनिवार को ये इवेंट लाइव होगा जेडा सऊदी अरेबिया से। उधर हमें पता चलेगा कि कौन होंगे हमारे नई WWE वर्ल्ड वुमेंस चैंपियंस। क्या बेकी लिंच टाइटल रिटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कोडी रोड्स भी लड़ते हुए दिखेंगे वहाँ लोगन पॉल के अगेंस्ट। बट हम मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं जो कि फाइनल एपिसोड था फ्रॉम दैट इवेंट, फ्रॉम दैट PLE WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। इसकी शुरुआत होती है सैमी ज़ेन से। सैमी ज़ेन ऑडियंस को वू करते, ऑडियंस को हाइप करते अबाउट द अपकमिंग PLE जो कि है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। तभी चैट गेबल ने उनका प्रोमो काटा और चैलेंज किया फॉर अ 1-on-1 मैच। इस मैच के दौरान चैट गेबल ने एक्सपेक्ट किया था कि उनको अल्फा अकेडमी के मेंबर्स सपोर्ट करेंगे, जो कि हमें सरप्राइजिंगली देखने को नहीं मिला, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्फा अकेडमी के मेंबर्स मैक्सीन और टोजावा ने सैमी ज़ेन को अटैक करने से इनकार किया, जिसके बाद चैट गेबल ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि आप बैक स्टेज में जाओ। और मैच के दौरान हमें ये भी देखने को मिला कि चैट गेबल ने ओटिस को एक चाटा मारा। ओटिस भी अल्फा अकेडमी के मेंबर है और चैट गेबल के नंबर 1 गए। चाटा खाने के बावजूद ओटिस ने सैमी ज़ेन को अटैक किया और चैट गेबल को जीत दिलाने में मदद दी। इसके अलावा हमें ये भी पता चला कि WWE किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के फाइनलिस्ट रॉ ब्रांड से कौन बने। लायरा वैल्कीरिया, एक फॉर्मर NXT सुपरस्टार और एक फॉर्मर NXT चैंपियन। लायरा वैल्कीरिया, उनको WWE ने काफ़ी पुश दिया है। वो एक फॉर्मर NXT चैंपियन है। उनका हाल फिलहाल ही ड्राफ्ट हुआ है रॉ ब्रांड में और वो बन चुकी है फाइनलिस्ट ऑफ द क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट फ्रॉम द रॉ ब्रांड। लायरा वैल्कीरिया ने हराए ईओ स्काई को। इसके अलावा जे ऊसो और गंथर के बीच एक सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिला, जो कि जीता अनएक्सपेक्टेड लाइंस गंथर ने। और हमें बीच में एक प्रोमो और देखने को मिला, वो था बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का। बेकी लिंच अपना टाइटल डिफेंड कर रही है लिव मॉर्गन के अगेंस्ट और बेकी लिंच ने ऑडियंस को ये याद दिलाया कि कैसे लिव मॉर्गन ने आज तक उन्हें WWE में हराया नहीं है। इसके बाद ही लिव मॉर्गन ने फिर से बेकी का प्रोमो काटा और आके सबको बताया कि वो एक रिवेंज टूर में है और उनका अगला टारगेट है WWE वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बनना। तो हमें ये भी पता चलेगा कि क्या लिव मॉर्गन अपने नेक्स्ट टारगेट को फुलफिल कर पाती है या WWE चाहेगी बेकी लिंच और एक अच्छा इंप्रेसिव रेन जो चैंपियनशिप रेन है जिसके लिए वो काफ़ी मशहूर है, उसको बरकरार रखें। ये तो होगी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग की बातें। अब हम बात करते हैं और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इस PLE से रिलेटेड नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो WWE में आने वाले हफ्तों में, आने वाले वीक्स में कहीं ना कहीं अहम भूमिका प्ले करेगी। एक है जोई स्टार्क और सेना बेलर। दोनों ने अपना फेटल 4-वे मैच जीता और वो चैलेंज करेगी जेड कारगिल और बियांका बेलेयर को फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप। इसके अलावा एक और घमासान युद्ध देखने को मिलेगा जो कि होगा ड्रू मैकिंटायर और करंट WWE हैवीवेट चैंपियन डैमियन प्रीस्ट के बीच। ड्रू मैकिंटायर ने डैमियन प्रीस्ट को एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि डैमियन प्रीस्ट अपने टाइटल से अपना फोकस हटा चुके हैं, उनके दिमाग में और भी काफ़ी सारी चीज़ें। उन्होंने पॉइंट आउट किया ब्रॉन स्ट्रोमैन उनके दिमाग में चल रहे हैं, LWO उनके दिमाग में चल रहे हैं। इसके अलावा जजमेंट डे से रिलेटेड जितने भी परेशानियां सब उनको खा रही है। तो कहीं ना कहीं ड्रू मैकिंटायर इस चीज़ का एडवांटेज लेंगे और हराएंगे डैमियन प्रीस्ट को टू बिकम द न्यू WWE हैवीवेट चैंपियन। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें ये भी पता चला कि ब्रॉन स्ट्रोमैन का इन रिंग रिटर्न कब होगा। जी हाँ, ब्रॉन स्ट्रोमैन का इन रिंग रिटर्न होगा नेक्स्ट वीक। ब्रॉन स्ट्रोमैन लड़ेंगे JD मैकडोना से जो कि जजमेंट डे मेंबर है। और ये मैच अगर देखा जाए तो ब्रॉन स्ट्रोमैन आप सबको ही पता होगा कि वो एक जायंट है, लाइक द मॉन्स्टर अमंग मॉन्स्टर वो अपने आप को रेफर करते हैं। सो ये मैच उनके लिए मेरे हिसाब से काफ़ी आसान रहेगा जीतना। दिस इज़ फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून फॉर all the other WWE updates in the coming week and in the coming PLE. Thank you.